हेलो, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका और सीरत जब घर वापस आते हैं तो अनिका जो है अपनी कज़न निशा को देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और खुश होके उससे गले लगती है। लेकिन निशा जो है उसकी नज़रें सीधे जाके सीरत पे टिक जाती हैं और वो उसे देखती रहती है। जब वो उसे देखती है तो अनिका उसकी नज़र की तरफ देखती है तो अनिका जब ये देखती है कि वो उसको काफ़ी देर से जो है घूर रही है, देख रही है, तो उसको बहुत अजीब सा लगता है और काफ़ी बुरा फील होता है और कहती है कि निशा मैं यहाँ पे हूँ। तो निशा उसकी तरफ देखते कहती है हाँ वो ये कौन है। तो अनिका बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, न्यूज़ तो फैल चुकी होगी ना। तो निशा बोलती है कि फैल तो चुकी है और मुझे पता भी कुछ चला है, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तो इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया नहीं। तो अनिका बोलती है बता देती तो क्या हो जाता, और नहीं बताया तो क्या हो गया, दोनों ही कंडीशन में कुछ नहीं होता ना, तो क्या फ़ायदा था। तो निशा बोलती है हाउ रूड यार, इतना रूड कौन बोलता है। तो निका बोलती है कि देखो सॉरी निशा, बट मेरी लाइफ में ना इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी तो उस समय मेरे को बिल्कुल याद नहीं आया। तो निशा बोलती है कि अच्छा तुम्हारी लाइफ में टेंशन चल रही थी, तुम्हें याद नहीं आया, दैट्स ओके फाइन, समझ में आ गया। लेकिन बात तो ये भी है ना कि जब आपको पहला पहला प्यार हुआ होगा इनसे, तब तो तुम मुझसे शेयर कर सकती थी। तो अनिका बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि इनसे मुझे प्यार हुआ था, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही थी। कह रही मैं तो पूछ रही थी तुम मुझे बताओगी या नहीं बताओगी, बस इसलिए। अब तुमने बता दिया तो ये अच्छी बात है ना। तो फिर अनिका बोलती है कि मैंने क्या बताया, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। तो निशा बोलती है कि अच्छा ये सारी बातें छोड़े, मिलवाओ तो सही। क्या बोलूँ मैं इन्हें, जीजू बोलूँ या कुछ और। तो अनिका कहती है नाम लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो कहती है कि ओके। तो सीरत आगे आती है और अनिका सीरत से कहती है कि ये मेरी कज़न है निशा। तो निशा अपना हाथ आगे बढ़ाती है, कहती है हेलो सीरत। तो सीरत पहले अनिका की तरफ देखती है, फिर अनिका जब अपनी आंखों से इशारा करती है तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। हाय हाउ क्यूट, सीरत कितना डरती हो हाँ। तो सीरत जो है अपना हाथ आगे बढ़ाती है और निशा के साथ हैंडशेक करती है। तो निशा उसका हाथ 2 मिनट तक ऐसे ही पकड़ के रखती है। तो अनिका जब ये चीज़ देखती है तो अनिका उन दोनों का हाथ बड़े प्यार से अलग करती है और निशा का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। तो सीरत पीछे से हंसती है, कहती है इतना जेलस होती है लड़की, इसका क्या होगा। तो अनिका उसको ऐसे लेके जा रही होती है तो वो पीछे मुड़ के सीरत की तरफ देखती है और उसको ऐसे इशारा करती है कि मेरी निगाहें तुम पे ही हैं, भूलना मत। तो सीरत हंस पड़ती है, कहती है उफ यार इसकी अदा, क्या करूं, मैं तो बस इसी पे हूँ फिदा। तो ऐसे बोलती है और उसके बाद कहती है चलो हम थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं तब तक। तो ऐसा कह के अपने रूम में चली जाती है और अनिका निशा को पूरा घर दिखा रही होती है। तो निशा कहती है कि ये घर तुमने लिया। तो कहती है नहीं, सीरत ने दिया मुझे गिफ्ट में। तो निशा कहती है सीरत ने तुम्हें गिफ्ट में घर दे दिया, सीरियसली। तो कहती है हाँ मेरे लिए लिया था तो दे दिया। तो निशा ऐसे एकदम शॉक्ड हो जाती है, तो चुपचाप ऐसे खड़ी होती है। तो अनिका बोलती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो निशा ऐसे मन में बोल रही होती है, लेकिन वो जोर से बोल पड़ती है कि
कोई घर खरीद के किसी को प्यार में दे सकता है यार? ऐसे इंसान को तो जिंदगी भर अपना बना के रखो। कितना प्यार करती होगी वो। तो अनिका ये सुन लेती है, तो अनिका कहती क्या बोल रही हो तुम? तो कहती है नहीं नहीं, बस ये कह रही हूँ कि कितना प्यार करती है ना सीरत आपको, कि उन्होंने घर आपके लिए परचेज कर लिया। तो अनिका बोलती है कि सिर्फ घर ही नहीं, वो मेरी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखती हैं। मुझे कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और उन्हें पता होता है। वो खुद ही सब कुछ अरेंज कर देती हैं। तो मुझे कभी किसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे उसकी तारीफ़ कर रही होती है सीरत की। और निशा ये सब सुन के बहुत, मतलब उसकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि अनिका इस समय नोट नहीं कर रही थी। कुछ अजीब ही, ना तो वो प्यार था, ना वो जेलस थी, ना वो अट्रैक्शन था, कुछ अजीब ही था वो। तो निशा कहती है ओके, और कुछ बताओ सीरत के बारे में। तो अनिका बोलती है कि तुम्हें बड़ी दिलचस्पी है सीरत के बारे में जानने की। हाँ, तुम आई हो, तुम मॉम से मिली? तो कहती हाँ मैं तो कब के आई हूँ, मॉम से मिल ली, और तुम्हारी सास से मिल ली, और तुम्हारी वो ननद है शायद रिहाना, उससे मिल ली। तो कहती अच्छा, और शिखा से मिली? तो कहती नहीं, शिखा कौन है? तो कहती है शिखा इनकी फ्रेंड है सीरत की। तो कहती है अच्छा नहीं, मैं नहीं मिली उससे। तो कहती है क्यों, वो तो यहीं थी आज सुबह। तो कहती है नहीं, मैं जब आई तब तो नहीं थी। तो इनका बोलते ओके, तो गई होगी अपने घर पे, किसी काम से गई होगी या तो वो बोलती है अच्छा, तो गई होगी। अब तुम बताओ क्या चल रहा है, तुमने मुझे आज तक कोई बात क्यों नहीं बताई? हाँ, इतना सब कुछ हो गया, और आंटी यहाँ क्यों रह रही हैं? मतलब वो आंटी बोलती है उसकी मॉम को। तो वो कहते हैं कि यार पता नहीं, बस बहुत सारी चीज़ें हो गई। पापा ने पहले हमें एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग की सीरत के खिलाफ। ये सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो कहती है अच्छा, मतलब निशा बोलती है। तो अनिका बोलती है कि बहुत कोल्ड सा आंसर था, इतना लो, अच्छा क्या हुआ? तो वो बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे किसी से मिलवाना चाहती हूँ तुमको। तो कहती कोई और भी आया है? तो कहती है कि हाँ कोई और भी आया है, तो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, आ जाओ। तो कह के उसका हाथ पकड़ती है अनिका को, और उसे जो है अपन जो उसके लिए रूम अरेंज कराया होता है आंटी ने, उधर लेके जाती है। तो जब वो जाती है अनिका, जब उस लड़के को, लड़का होता है कोई, उसे देखती है, तो वो जाके दौड़ के उसे हक कर लेती है। कहती है अरे तुम कब आए यार? तो कहता हाँ मैं कब आया का क्या मतलब है, मुझे आए तो बहुत टाइम हो गया, 26-27 साल हो गए। तो अनिका उसके शोल्डर पे मारती है, कहती बहुत ज़्यादा नहीं बोलता तू? हाँ। तो कहते हैं अरे दीदी बोलता हूँ तो क्या हो गया, आप ही का तो भाई हूँ ना। तो अनिका का भाई होता है, कज़न भाई, मतलब कि निशा का रियल ब्रदर। तो लोग ऐसे बातचीत करने लगते हैं। उसका नाम हिमांशु होता है। तो वो कहते हैं हिमांशु तुम आ रहे थे तो मुझे बताना चाहिए था ना। तो कहता है अरे मैं बता देता तो जो अभी सरप्राइज़ आपके चेहरे पे देखने को मुझे मिला है, और जितना भी आप खुश हुई हो, वो नहीं होती ना। बिल्कुल भी नहीं होती। तो कहती है कि हाँ ये बात तो सही कही तुमने। तो कहता है कि आप एक बात बताइए, आप इस घर में रह रहे हो क्यों? तो वो ऐसे निशा की तरफ देखती है अनिका की, इसको नहीं पता? तो वो इशारे में कहती है नहीं। तो कहती है कि हाँ हम यहाँ रहने लगे, यहाँ से मेरा कॉलेज वगैरह पास पड़ता है, और अब तो मेरे को हॉस्पिटल वगैरह में भी उसमें प्रैक्टिस में जाना पड़ता आना पड़ता है, तो यहाँ से पास पड़ता है इसलिए।
तो कहता है तो यहाँ आप किसके साथ रहती हो? तो कहती है फ्रेंड है, मम्मी है, उसकी मम्मी है और रिहाना मेरी फ्रेंड है, इन सब के साथ। तो विशाल कहता है सॉरी हिमांशु कहता है अच्छा। तो फिर ये लोग ऐसे ही चिट चैट करते हैं। तो हिमांशु कहता है मैं फ़्रेश होके आता हूँ, फ्रेश होने चला जाता है। तो अनिका निशा से पूछती है कि हिमांशु को कुछ पता नहीं है? तो कहती है नहीं, मैंने बताया नहीं था, मेरी तो अंकल जी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं किसी से कुछ ना कहूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और फिर मेरी आंटी से भी बात हुई तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि किसी से प्लीज़ कुछ मत कहना, नहीं तो बहुत इंसल्ट होगी ये वो। तो इसलिए मैंने हिमांशु को भी कुछ नहीं बताया। लड़का है, पता नहीं कैसे लेगा किस बात को, कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो अनिका बोलती है ओके, लेकिन ये बात हम कब तक छुपा के रख पाएंगे? और मुझे कोई डर नहीं है, अगर किसी को पता चलता भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सीरत को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो निशा बोलती है कि वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन ज़रूरत क्या है? जब तक अगर कोई बात छुपी हुई है तो छुपी हुई रहने दो, जब ओपन करनी होगी तो डायरेक्ट ओपन कर देंगे, इसमें क्या है? तो इनका कहती है लेकिन मैं ऐसे छुपा के कब तक रख पाऊँगी? छुपा के तो नहीं रख पाऊँगी ना मैं ज़्यादा टाइम तक। तो निशा बोलती है अरे जब तक रख सकते हैं तब तक तो रखें, क्या इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अनिका बोलती है अच्छा ठीक है, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं ज़रा सीरत से देख के आती हूँ, फ्रेश हुई, कपड़े वगैरह उन्हें देख के आऊँ। तो कहती है क्यों, वो अपने आप से कपड़े भी नहीं ले पाते? तो अनिका बोलती है अरे वो बात नहीं है, वो अपने आप सब कुछ कर लेती है, बट मुझे उनका काम करना अच्छा लगता है। और ऑफिस से आई हैं, थकी हुई हैं, अब खाना पीना तो देखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे ही सो जाएंगी, मेरे बिना खाना नहीं खाएंगी। तो निशा कहती है ओहो ये बात है। तो कहती है हाँ, प्यार जो करती हैं और थोड़ा बहुत नहीं बहुत करती हैं। तो ये कह के कहती है कि चलो तुम फ्रेश हो, मैं अब भी आई। तो निशा कहती है ओके ठीक है, जाओ जल्दी आना, लेकिन मुझे भी भूख लगी है। तो कहती है हाँ हाँ पक्का, बस अभी आई। तो ये बोलती है और फिर वहाँ से सीरत के पास चली जाती है। देखती है कि सीरत फ्रेश हो रही होती है वॉशरूम में। तो वो वहीं बैठ जाती है बेड पे और अपने फ़ोन में ऐसे ही कुछ करने लगती है। तभी सीरत को पता नहीं होता कि अनिका अंदर आ चुकी है, तो बाहर टॉवल लेना भूल जाती है जो कि बेड पे रखा होता है। तो वो सीधा ऐसे बाथरूम का डोर ओपन करती है और बाहर आ जाती है। तो अनिका जो उसको देखती है कहती है ओए होए हाय, आज तो मेरी किस्मत, तो ऐसे बोलती है। तो सीरत जो उसे देखती है तो कहती है तुम यहाँ तुम, और ये कह के वो एकदम से बाथरूम के अंदर घुस जाती है और डोर बंद कर लेती है। तो वो कहती है आए मुझसे क्या शर्माना, बाहर आओ। तो सीरत बोलती है बदतमीजी मत करो तुम, टॉवल दो मेरी। तो वो कहती है हाँ हाँ टॉवल चाहिए ना, ले लो टॉवल, बट बाहर तो आओ ना मेरी जान। हाँ, वो अनिका बोलती है कि आ जाओ ना प्लीज़ ना। तो सीरत बोलती है देखो टॉवल दे दो चुपचाप, बस मैं बता रही हूँ। और तुम रूम में कब आई? तो कहती है अरे मेरा रूम है, मुझे परमिशन थोड़ी चाहिए तुम्हारी आने के लिए, मेरा जब मन करेगा मैं तब आ जाऊंगी। तो वो ये कह के टॉवल उठाती है और कहती है टॉवल लेना तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। तो कहती है यार प्लीज़ टॉवल दे दो प्लीज़, देखो मैं बिना बॉडी जो है वो किए ड्राई किए मैं कपड़े नहीं पहनती, तुमको पता है ना अच्छे से, दो जल्दी दो। तो अनिका बोलती है मुझे पता है, तभी तो मैं कह रही हूँ, तुम्हें टॉवल चाहिए तो तुम बाहर आ जाओ। तो सीरत कहती है तुम्हारे लिए ठीक नहीं पड़ेगा, फिर तुम्हारा भी वक्त आएगा, फिर तुम देख लेना अपने आप। तो उनका कहती जब आएगा तब की तब देखेंगे, अभी फ़िलहाल तो मेरा वक्त है, मेरा राज है। तो सीरत कहती यार प्लीज़ बेबी दे दो यार, कितना परेशान करती हो तुम मुझे। तो अनका कहती अच्छा ठीक है मैं देती हूँ। वो ये कह के वो ऐसे अपना टॉवल जो है उसके हाथ में देने लगती है। तो जैसे ही सीरत ऐसे अपना हाथ बाहर करती है तो अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है हाय मेरी जान, बाहर आ जाओ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो उसका हाथ ऐसे ही जो है हाथ पे उंगलियां चलाने लगती है और उसे परेशान करने लगती है। तो सीरत कहती है प्लीज़ हाथ छोड़ो मेरा।
तो अनिका कहती है तुम आज इतना शर्मा क्यों रही हो, ये तो बताओ। तो सीरत कहती है शर्मा क्या रही हो यार, एकदम से तुम आके ऐसे सामने खड़ी हो जाओगे तो किसी को भी शर्म आएगी ना। तो अनिका बोलती है ओए होए तुम्हें वैसे ऐसे शर्माते हुए देख के ना बड़ा मजा आ रहा है। तो अनिका कह सीरत कहती है हो गई तुम्हारी बकवास, अब टॉवल छोड़ो। तो कहती है ऐसे कैसे छोड़ दूँ, एक किस तो बनती है ना, एक किस दे दो बस, एक किस, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक किस। तो सीरत बोलती है अच्छा किस चाहिए ना, अभी आती हूँ, अभी देती हूँ, अभी टॉवल तो छोड़ो। तो कहती नहीं ऐसे ऐसे ही दो ना, दे दो ना, अरे दे दो ना मेरी जान प्लीज़ ना, दे दो। तो सीरत बोलती है तुम बहुत बदतमीज़ हो चुकी हो, मैं बता रही हूँ। तो कहते हैं हाँ तो ये गुस्ताखी तो हम सिर्फ आपसे ही कर सकते हैं ना, या किसी और से भी कर सकते हैं। सिर्फ कहती खबरदार फालतू की बकवास की तो जान से मार दूंगी मैं तुमको, याद रखना इस बात को। तो फिर अनिका हंसती है, कहती है हाय इसी अद्दा पे तो हम फिदा हैं, और तो कोई बात ही नहीं है जिसमें फिदा होते। तो सीरत कहती है अरे मेरी माँ तुम बाद में मेरी तारीफ कर लेना, अभी टॉवल छोड़ दो, मुझे कपड़े पहनने दो प्लीज़, भूख लगी है बहुत ज़ोर से। तो अनिका बोलती है तुम्हारी भूख तुम्हारी प्यास मैं सब शांत करने को तैयार हूँ मेरी जान, बाहर तो आओ ना। तो ऐसे बोलती है। तो सीरत कहती है हो गया तुम्हारा, हाँ। तो अनिका बोलती है हाउ रोमांटिक यार, मैं कितना रोमांटिक मूड में हूँ, कितने प्यार से तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम हो कि इस तरह से बात कर रही हो, हद नहीं हो गई तुम्हारी। तो सीरत कहती है कि हाँ हद हो गई मेरी, अभी मेरे को टॉवल दो और जाओ यहाँ से। तो अनिका उसे फिर से परेशान करने लगती है। तो फिर जो है जल्दी से टॉवल उसके हाथ से ऐसे खींच लेती है ज़ोर से, और अंदर चली जाती है। तो अनिका बाहर ऐसे हंस रही होती है ठहाके मार के, कहती है यार इनको कब से शर्म आने लगी इतनी। तो फिर कहते हैं यार किसी को भी आ जाएगी ना, अब एकदम से अगर कोई ऐसे आके बैठा है और कोई आ जाएगा बाहर तो किसी को भी शर्म आ जाएगी। तो इनको भी आ गई, वैसे अच्छी लग रही थी शर्माती हुई। तो ये बोलती है और फिर वहाँ से कहती है खाना, भूख लगी होगी इनको, चलो मैं देख लेती हूँ कुछ क्या बना है। तो बाहर आती है नीचे और मॉम से मिलती है, अपने सासू माँ से मिलती है। तो फिर दोनों पूछते हैं तुम कब आए, तो कहते बस अभी आए। तो कहते निशा, हाँ कहती हाँ निशा और हिमांशु दोनों से मिल रही हूँ मैं, कब तक के लिए आए हैं वो लोग। तो कहते अरे मतलब सीरत की मॉम बोलते कैसी बात कर रही हो अनिका, कोई घर में गेस्ट आता है तो उससे पहले ये पूछा जाता है आप कब तक के लिए आए हो। अब वो आए हैं उनको जितनी देर रहना होगा रहेंगे, जितने दिन रहना होगा रहेंगे, तुमको क्या दिक्कत हो रही है। तो अनिका बोलती है मम्मी दिक्कत यह है कि हिमांशु को मेरे और सीरत के बारे में पता नहीं है तो उससे छुपा के रहना पड़ेगा, वो है दिक्कत। तो फिर उसके मॉम बोलते हैं कि अरे तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है तो जो है थोड़े दिन की बात, थोड़े दिन रुकेंगे तो फ्रेंड की तरह रह लेना। तो निका बोलती है कि इतना आसान नहीं होता ना मॉम कि फ्रेंड की तरह रह लेना, मम्मी आप तो समझती हो ना। मतलब वो सीरत की मॉम को मम्मी बोलती है और अपनी मॉम को मॉम बोलती है। तो कहती मम्मी आपको तो पता है ना कितना टफ टास्क है ये। तो फिर वो समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ सब चल जाता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। जब तुम्हें पता है कि शी लव्स यू और उसे पता है कि यू लव हर, तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं है। कुछ दिनों की प्रॉब्लम है, कुछ दिनों का जो है ड्रामा करना है कर लेना, वो भी फ्रेंड का। और कौन सा तुम लोग दूर रहोगे, रात में तो एक रूम में रहोगे ना, फिर जी भर के अपना प्यार दिखा लेना। तो ऐसे बोलते तो निका शर्मा जाती है, कहती है आप बिना मम्मी कुछ भी बोलती हो। तो ऐसे कह के आगे को बढ़ती है। तो उसकी दोनों मॉम्स ऐसे उसकी खिंचाई करने लगते हैं, कहती हाँ हाँ अभी तो तुम्हें हमारे सामने शर्म आ रही है, वैसे तुम कब क्या बोल देती हो कुछ पता ही नहीं होता, हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कहती है मम्मी बस कर जाओ ना, अच्छा खाने में क्या बना है, उन्हें भूख लगी होगी। तो सीरत की मॉम कहती है कि ओए होए उन्हें भूख लगी होगी,
इतना ख्याल है ना, हाय मैं तो मर जावा, तुमने तो मेरी आधी टेंशन दूर कर दी अनिका। तो अनिका ऐसे उसके मॉम की तरफ देखते कहती है मतलब, तो कहती है मतलब यही कि मेरी नालायक सी बेटी को तुमने संभाल लिया और सुधार दिया। तो कहती है अनिका कि नालायक तो वो कभी भी नहीं थी ना मम्मी। तो कहती है हाँ, तुम्हारे लिए नहीं थी, हमारे लिए तो थी। कोई काम अपना ढंग से करना ही नहीं है, कपड़े कहीं पड़े रहते हैं, सामान कहीं पड़ा रहता है, गुस्सा तो नाक पे रहता है, जो कि आजकल तुमने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। और उस दिन की पनिशमेंट के बाद तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से सब मैनेज हो रहा होगा। घर की साफ सफाई रखने की वैल्यू भी उसे पता चल गई होगी। तो अनिका शर्माती है, कहती है बस कीजिए ना मम्मी, हो गया ठीक है। तो कहती है नहीं नहीं, सीरियसली मैं बहुत हैप्पी हूँ कि सीरत की लाइफ में तुम हो, और तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, और ये तो थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा सब। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है तुम्हें बिल्कुल भी। तो अनिका बोलती है जी मम्मी, नहीं ले रही मैं टेंशन, आप बिल्कुल फ्री होके रहिए। तो कहती वैसे क्या बना है। तो कहती हैं कि बस देख लो यही सब बना है, दाल है और आलू की सब्जी है। तो कहती है अरे कुछ मीठे में नहीं है, सीरत को तो मीठा पसंद है ना। तो कहती है हाँ सीरत को मीठा पसंद है और मीठे में रबड़ी है। तो कहती है ओ रबड़ी, लेकिन वो तो इतना नहीं पसंद उनको, तो उनको तो गुलाब जामुन। तो कहती है नहीं वो, तो कहती है नहीं नहीं, अपने आप ही फिर कहती है नहीं नहीं, उन्हें गुलाब जामुन कम पसंद है, रबड़ी पसंद है, वैसे उन्हें खीर पसंद है, मैं खीर बना दूँ। तो उसकी मम बोलती है अब भी खीर कुछ दिनों पहले बनी थी ना, फिर से खीर, तुम उसको बिगाड़ रही हो बस, और कुछ नहीं कर रही हो। तो अनिका बोलती है अरे इसमें बिगाड़ने की क्या बात है, जो चीज़ उन्हें पसंद है वो उनको मिलनी चाहिए ना खाने के लिए। तो कहती है हाँ, तो रोज़ रोज़ नहीं मिलनी चाहिए, मोटी हो जाएगी वो, इतना मीठा खिलाओगे तुम उसको, वो भी चावल के साथ। तो अनिका बोलती है अरे कुछ नहीं होता, हल्की सी मोटी हो जाएंगी तो और अच्छी लगेंगी। तो ऐसे बोलती है। तो फिर वो कहती है अच्छा बाकी का खाना मैं रेडी कर लेती हूँ, आप लोग जाइए बाहर। तो वो दोनों को भेज देती है और खाना बनाने लगती है सीरत के लिए। खाना वाना बना के फिर वो डाइनिंग टेबल पे सब खाना सेट करती है, मतलब ऑलमोस्ट सबके लिए ही बना लेती है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आइटम बनाती है सीरत के लिए जो सीरत को पसंद होता है। तो लाके ऐसे डेकोरेट करती है सारा टेबल पे और सबको बुला लेती है। तो सीरत भी वहाँ से फ्रेश होके अपने रूम में बैठी हुई होती है कि जब डिनर लगेगा तभी चलेंगे। तो ऐसे खाना बना के जब वो लगाती है तो वो सीरत का वेट कर रही होती है अनिका। तो वो ज़ोर से आवाज़ लगाती है सीरत। तो सीरत को आवाज़ आती है, कहती है हाँ। तो कहती है आ जाओ यार बहुत देर हो गई। तो सीरत कहती है अब भी आई। फिर रिहाना भी आ जाती है, वो भी बैठ जाती है टेबल पे, और उसके कज़न अनिका के दोनों हिमांशु और निशा भी आके बैठ जाते हैं, उनकी मॉम्स भी दोनों बैठ जाती हैं। तो अनिका बहुत देर तक सीरत का वेट करती रहती है, कब आएगी क्या कर रही है ये। तो फिर जब वो ऐसा पलट के देखती है तो उसकी मॉम कहती है आ गई सी, इतना ही बोलती है आ गई सी करके वो रुक जाती है और सबकी नज़रें सीरत पे थम जाती हैं। अनिका भी सब सीरत को देखती है तो उसकी भी आंखें एक टक्कू से देखती रहती हैं, बिना पलक झपकाए वो सीरत को देखती है। और रिहाना भी ऐसे सीरत को देखने लगती है। तो अनिका तो जैसे बिल्कुल खो चुकी होती है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। सीरत ने बिल्कुल हल्की ब्राउन कलर की एक ड्रेस पहनी हुई होती है, मतलब एक गाउन टाइप का कुछ होता है जो पैरों के पास से कट होता है, फिश कट में होता है, और पैरों के पास से हल्का सा खुला हुआ होता है, स्लीवलेस, बाल खुले हुए, हल्की सी ब्राउन लिपस्टिक, मैचिंग शूज़, मतलब सॉरी मैचिंग हील्स, हाथों में नेल पेंट। मतलब आज तो सीरत वाकई कयामत लग रही थी। तो अनिका की निगाहें ऐसे उसको देखती रह जाती हैं एक टक, और वैसे उठती है चेयर पर से और
सीरत के पास जाती है, वो भूल ही जाती है कि भाई उसे हिमांशु से छिपाना है सब कुछ। तो सीरत के पास जाती है और कहती है बहुत धीरे से, प्यार से, उफ यार, कतई कयामत लग रही हो, तुमको किसने बोला था ऐसे बन के आने को। तो सीरत कहती है रोज रोज वही शर्ट, वही टॉप, वही जीन्स, थक चुकी हूँ मैं, मेरा भी कुछ अलग पहनने का मन करता है। तो अनिका बोलती है हाँ ठीक है, और ये जो अलग पहना है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे बोलती है और सीरत का हाथ पकड़ती है और उसे बड़े प्यार से लेके आ रही होती है। मतलब आज सारा प्यार अनिका दिखा रही होती है। हाय अनिका, होश उड़ गए तुम्हारे, हाँ। तो वो ऐसे बड़े प्यार से उसको लेके आती है, उसके लिए चेयर पीछे करती है। तो सीरत हंसने लगती है। तो अनिका कहती है क्या हंस रही हो। तो सीरत कहती है आज कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तो अनिका कहती है हाँ, तो तुम मेरे इतने नखरे उठा सकती हो तो थोड़े बहुत तो मैं भी उठा सकती हूँ ना। तो अनिका की जो मॉम होती है वो अनिका के ऐसे हाथ पे जोर से हाथ मारती हैं। तो अनिका एकदम से उनकी तरफ देखती, कहती क्या हुआ मॉम। तो वो फिर हिमांशु की तरफ इशारा इशारा करते हैं कि वो बैठा है, थोड़ा तो कंट्रोल करो। तो सीरत भी समझ जाती है कि इसका मतलब हिमांशु को नहीं पता है। तो वो भी फिर अनिका को कहती है यहाँ बैठो। और जो हिमांशु होता है उसकी एक टक निगाह जो है वो सीरत पे होती है, वो सिर्फ सीरत को देख रहा होता है। और निशा का भी यही हाल होता है, वो भी सीरत को देख रही होती है। और यहाँ तक होता है कि हिमांशु तो वहाँ से उठता है अपनी चेयर पर से और वो सीरत के पास आता है, कहता है मैं तो यहाँ बैठूंगा। तो जब अनिका इस चीज़ को देखती है तो उसे तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत कंट्रोल कर रही होती है अपने आप को। तो वो आके उसके बिल्कुल साइड में बैठ जाता है। तो अनिका दूसरी साइड होती है, हिमांशु दूसरी साइड और सीरत बीच में होती है। तो वहाँ हिमांशु ऐसे ही खाना खाते खाते वो बार बार ऐसे स्कैन कर रहा होता है सीरत की बॉडी को, बार बार सीरत की तरफ देख रहा होता है और अपने हाथों को कभी उसके हाथों से टच कर रहा होता है तो कभी उसके पैरों पे लगा रहा होता है। तो सीरत काफ़ी अनकंफर्टेबल और अनईजी फील कर रही होती है। वो उसे कुछ कह नहीं रही होती क्योंकि वो अनिका का कज़न होता है, नहीं तो सुधार तो 1 मिनट में दे। तो अनिका ऐसे ही खाते खाते उसकी नज़र जो है सीरत की तरफ उसके फेस पे पड़ती है। तो वो देखते है कि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो फिर वो ऐसे और देखती है तो वो देखती है कि हिमांशु उसको टच करने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीरत से कहती है तुम उठो यहाँ से। तो सीरत कहती है क्या हुआ। तो अनिका बोलती है मैंने कहा ना उठो यहाँ से। तो हिमांशु बोलता है कि बैठे रहने दो ना, क्या दिक्कत है अगर वो बैठी है तो, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलती है कि तुमसे मैंने कुछ कहा, खाना खाओ अपना। और वो सीरत का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से उठाती है और कहती है कि ये तुम्हारा खाना हो गया। तो सीरत बोलती है, वो तो कहती है हाँ कोई बात नहीं, तुम रूम में जाओ, मैं खाना वहाँ लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, वहीं भिजवा दूँगी मैं। सीरत बोलती है बट हुआ क्या। तो अनिका ऐसे उसे घूर के देखती है कि जा रही हो या नहीं जा रही हो। तो सब लोग अनिका की तरफ देखने लगते हैं कि एकदम से अचानक से हुआ क्या। तो सीरत कुछ नहीं बोलती और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तो अनिका उसका खाना ऐसे प्लेट में लगा रही होती है, सीरत का और अपना भी। तो हिमांशु बोलता है कि अनिका दीदी आपको हुआ क्या, एकदम से आपने इस तरह से क्यों बिहेव किया। तो अनिका उसे ऐसे घूर के देखती है, कहती है तुम अपना खाना खाओ, मैंने तुमसे कुछ कहा है, नहीं कहा है ना, तो कंसंट्रेट ऑन योर फूड, ओके। तो फिर वो चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो निशा भी उससे पूछती है तो निशा को भी कोई जवाब नहीं देती उस समय। फिर आंटी आती हैं उठ के, सीरत की मॉम, और वो अनिका का हाथ पकड़ती हैं, उसे साइड ले जाते हैं और कहती हैं क्या कर रही हो तुम, ये तुम्हें छुपाना है ना हिमांशु से, इस तरह से बिहेव करोगी। तो अनिका बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को पता चले या ना चले मम्मी, मुझे सीरियसली फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसने अभी सीरत के साथ किया है ना, मैं बहुत कंट्रोल कर गई क्योंकि सिर्फ छुपाना था इसीलिए, अदरवाइज़ ना मैं इसका कत्ल कर देती आज। तो उसकी मॉम बोलती है अरे लेकिन हुआ क्या। तब अनिका जो है वो बताती है सारी बात कि वो ऐसे ऐसे उसको टच कर रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है
और आज से सीरत का ना इस तरह से कपड़े पहनना बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। आज से वो सिर्फ शर्ट पहनेगी और कुछ भी नहीं पहनेगी, कुछ भी नहीं, मैं कह रही हूँ इस बात को। तो उसकी मॉम कहती है बट बेटा, तो कहते हैं नहीं मम्मी जी, इस मामले में मैं आपकी भी बात नहीं सुनूंगी। आई डोंट वांट कि उसको कोई भी देखे, कोई भी टच करे इस तरीके से। तो उसकी मॉम बोलती है लेकिन सीरत इनफ है, वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, अपने लिए लड़ सकती है। तो अनिका बोलती है मुझे पता है कि वो अपने लिए लड़ सकती है, अपने लिए स्टैंड ले सकती है, लेकिन यहाँ बात मेरे भाई की थी, और ऐसा कई बार हो सकता है कि वो इतनी खूबसूरत है तो उसके साथ कोई भी इस तरह की हरकत कर सकता है। तो मैं नहीं चाहती, और वहाँ पे वो स्टैंड नहीं लेगी, तो आज से वो वही पहनेगी जो मैं कहूँगी। तो देख दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या सीरत अनिका की बात मानेगी, और हिमांशु और निशा के आने से स्टोरी में क्या मोड़ आएगा, ये तो आगे के पार्ट में पता चलेगा। और हाँ, अब मेरी तबीयत पहले से बेटर है। आप लोगों ने इतना मतलब मेरे लिए इतनी दुआएं की, उसका असर है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।